नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है और आज का सुलगता सवाल है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से। बस्तर वो क्षेत्र जहां की धरती सोना उगलती है। कहा जाता है कि खनिजों का भंडार है बस्तर, लेकिन इस बस्तर का दंश भी यही है कि जब खनिज के भंडार यहां से निकाले जाते हैं तो ये उनके हिस्से में नहीं आता जो यहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे में क्या बस्तर इन खनिजों के भंडार को अपने सामने लूटते हुए देखता रहेगा या फिर इसको लेकर आवाज़ भी उठाएगा? ऐसी बातें बार बार होती है और अब ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर किरंदुल और बचेली में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। ये दोनों प्रोजेक्ट में भर्तियां निकाली गई है, लेकिन भर्तियों में स्थानीय लोग नदारद हैं और यही वजह है कि काम ठप है, विरोध के झंडे बुलंद हैं। ऐसे में क्या कुछ हो रहा है बस्तर में, दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। विरोध में खड़े हुए ये ग्रामीण अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इसलिए सामने आए क्योंकि उनकी जमीन से लोहा निकालकर उन्हें ही बंजर धरती और धूल का गुबार झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई है, जहां जमीन ने लोहे की कीमत चुकाई है, लेकिन उस जमीन के बेटों को अब भी नौकरी का इंतजार है। उत्खनन के बाद किरंदुल और बचेली की धरती जन आक्रोश पर सुलग रही है, जहां आदिवासी युवा पूछ रहे हैं, क्या हमारी मिट्टी से ही कमाई की जाएगी, लेकिन हमें ही दरकिनार कर दिया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है, L1 L2 जो अभी भर्ती निकला है उससे स्थानीय भर्ती लेना चाहिए। मैंने गलाडीला से जो प्रभावित दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला, सुकमा जिला, इन तीनों जिला कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। 19 जिले से 19 युवाओं को स्थानीय स्तर पर सभी वर्गों के ST OBC जितने भी निवासरत है वर्षों से सालों से, तो सभी का स्थायी नौकरी प्लस हमको जो L1 L2 की बात कर रहे हैं, कम से कम निचले स्तर का ही हमको दे। इसी बात के लिए हम लोग महाआंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जल है, हमारी जंगल है, हमारी जमीन है, हमारी सब कुछ यहाँ से हमारे रास्ते से जा रहा है, हमारे लोग प्रभावित हैं, हमारे लोगों का जमीन जा रहा है, हमारे लोगों का खेती नुकसान हो रहा है, तो फिर हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं? हम तो ये छोटी सी नौकरी मांग रहे हैं, L1 L2 की मांग रहे हैं, बाकी के भर्ती आप सारी जगह करिए, आप दुनिया से कहीं से भी लाके, विदेश से भी लाके भरिए, लेकिन L1 L2 जो निम्न ग्रेड का पोस्ट होता है उसको तो दीजिए। तो आज क्या स्थिति हो गई कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देना है, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ही नौकरी देना है? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? सन 1965 से NMDC बैराडीला की पहाड़ियों से लौ अयस्क रही है, पर इस उत्खनन से सिर्फ लोहा नहीं, लाखों सपनों की सेहत और जमीन भी लाल धूल में उड़ गई है। बंजर खेत, जहरीला पानी, मरे हुए मवेशी और अब बीमार होती पीढ़ियां वो साइड इफेक्ट हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। बदले में स्थानीय लोगों को जो वादे किए गए थे वो ना नौकरी मिली ना ही न्याय। अब जब भर्ती निकाली गई है तो सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये रोजगार भी सिर्फ बाहरियों के लिए है? पिछले जितनी भर्तियां हुई उसमें जब तक स्थानीय लोग या चेक पोस्ट में आके अपनी आवाज़ बुलंद नहीं किए तब तक NMDC अपने से कभी भरा नहीं। आज हमारे स्थानीय स्तर पे ये बात है कि यहाँ के जो प्रभावित पंचायत, प्रभावित जिला, यहाँ के 100% बच्चों का, और उसमें भी सभी लगभग प्रशिक्षित और ITI से योग्यता रखते हुए अभ्यर्थी आवेदित हैं, उनको 100% स्थानीय लोगों की भर्ती। संयुक्त पंचायत के बैनर तले हजारों युवाओं ने हुंकार भर दी है। मांगों को लेकर स्थानीय लोगों का धरना जारी है। NMDC के गेट बंद है, कामकाज ठप है और उत्पादन भी रुक चुका है, जिससे कि करोड़ों का घाटा भी हो रहा है। आंदोलन करने वाले लोगों की मांग एकदम साफ है। उन्होंने कहा है कि जब तक लिखित भरोसा नहीं मिलता तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। भर्ती में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के युवाओं को प्राथमिकता मिले, हम यही सब चाहते हैं। L1 और L2 जो लोकल स्थानीय जो लेबर काम, झाड़ू लगाने का काम जब ये यहाँ के स्थानीय लोग जब कर सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया पे गुजरात और दिल्ली, मुंबई से लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। और पिछले
70-75 सालों से जब एनएमडीसी यहाँ पे, और हमारे स्थानीय लोगों का कोई बात को नहीं सुनता है एनएमडीसी मैनेजमेंट, इसलिए इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठेंगे। संयुक्त पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, हम उनसे बात करेंगे और वो हमको जब तक आश्वासन नहीं देगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। बैलाडीला की चोटी से उठे इस जन आंदोलन ने एक बार फिर खनन कंपनियों और आदिवासी जनमानस के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। देखना यह होगा कि अब सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन इस मुद्दे पर कब और कैसे प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो बस्तर का ये बैलाडीला इलाका जहां से निकलता है वो लोहा जो कि पूरे देश को मजबूती देता है, वो स्थानीय लोगों को मजबूत नहीं कर पा रहा है। तभी ये स्थानीय आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। आमतौर पर किसी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगती है तो लोग खुश होते हैं कि वहाँ नौकरी मिलेगी और वहाँ से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोग खुश नहीं हैं क्योंकि उनके हिस्से में आया है धूल का गुबार और बंजर होती धरती। ऐसे में स्थानीय लोगों को अब एक उम्मीद जगी है क्योंकि 2 प्रोजेक्ट बचेली और किरंदुल दोनों जगह करीब 750 से अधिक की भर्ती हो रही है। और ऐसे में जब ये भर्ती हो रही है तो क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे सवालों को लेकर हम पहुंच रहे हैं सीधे बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र में, जहां पर किरंदुल प्रोजेक्ट के बाहर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक संघर्ष मोर्चा बनाया है जिसे संयुक्त पंचायत संघर्ष समिति का नाम दिया गया है। और इस संघर्ष समिति ने आवाज़ बुलंद कर दी है कि जो भर्तियां निकाली गई है उसमें जो लास्ट ग्रेड की भर्तियां हैं वो कम से कम स्थानीय लोगों को मिले, क्योंकि इससे ही रोजगार का सृजन होगा और स्थानीय लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, कैसे स्थितियां बनी हुई हैं विकट और आम लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है, इन सब मुद्दों पर सीधे बात करने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ रहे हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं प्रोजेक्ट में जहां पर बाहर विरोध हो रहा है। तो जानते हैं धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र, बताइए किस बात का विरोध है, क्या तर्क दे रहे हैं लोग? और इस फैक्ट्री से तो रोजगार मिलना चाहिए लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, ये मांग क्यों उठ रही है? बिल्कुल मोहन, आपको बता दूं कि ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कल से ये स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। उनकी जो मांग है वो भी बहुत बड़ी मांग नहीं है। नौकरी निकली है, 765 पदों पर नौकरी निकली हुई है और उनमें जो छोटे पद हैं उनमें भर्ती होने के लिए युवा जो है मांग कर रहे हैं। और ये मांग आज की नहीं है, सालों पुरानी मांग है। जब भी भर्तियां निकलती है, ये स्थानीय जो आदिवासी है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये स्थानीय जो युवा है वो इन पदों पर अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन देखना उनको नहीं मिलता है। ना कि वो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के अभ्यर्थी हैं, वो किसी ना किसी साठगांठ से उन पदों पर आसक्त हो जाते हैं। तो उसी के खिलाफ में ये पूरी भीड़ जमा है। 3 जिलों के जो लोग हैं वो धरना दे रहे हैं। उनकी सीधी मांग है कि जब तक इन पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं की जाएगी तब तक हम नहीं हटेंगे। थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूंगा मोहन जी कि आप इस भर्ती में जो कॉलम है, नियमों के कॉलम है, उन नियमों के कॉलम को देखने में भी काफी हंसी आती है। अगर एक अभ्यर्थी किसी एक प्रोजेक्ट पे अपना दावा कर रहा है कि मुझे यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, वो अपना अगर फॉर्म भर रहा है तो उसको दूसरे प्रोजेक्ट में अपना दावा करने का हक नहीं है। ऐसे संशोधित कुछ नियम है, तो उन संशोधन की भी मांग जो है ये ग्रामीण कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इन ग्रामीणों की जो मांग है 2 दिन से चल रही है। और इस दौरान किरंदुल का ये प्रोजेक्ट है, मेरे पीछे में किरंदुल का जो एनएमडीसी का कार्यालय है, वो ऑफिस है, यहाँ पे संचालित होता है। उसके पीछे माइनिंग है, जो खनन है, जहाँ पर खनन का काम चलता है, वो पूरी तरह से ढप हो चुका है। आपको बता दूं कि आज से स्थानीय जो युवा है वो रेल मार्ग से जो जाता है लोहा, उसको भी उन्होंने रोक दिया है।
पूरी तरह से काम ठप करने की बात ये लगातार युवा कर रहे हैं मोहन। तो ठीक। निश्चित रूप कुछ से लोगों इनकी से मांगे बात भी करने जायज की हैं। कोशिश करिए, दृश्य भी दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर, और बात भी करिए। हाँ बिल्कुल मोहन जी, मेरे साथ यहाँ पर संयुक्त पंचायत संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। और अभी ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा परिचय, हमारे चैनल भी कई बार आए हैं। जिला पंचायत सदस्य पर पद पर ये 2025 में काबिज हुए और डीआरजी के जवान रह चुके हैं। अब ये स्थानीय लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो इन्हीं से समझते हैं क्या मामला है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं आप लोगों की। इसके पहले भी क्या कई बार एनएमडीसी के प्रबंधन, प्रशासन या और भी राजनीतिक दल में जो बड़े पदों पे उनसे बात हुई है क्या? बात हालांकि किसी बड़े पदों से या बड़ी पार्टी से नहीं हुआ। जैसा अभी एनएमडीसी मैनेजमेंट ने वैकेंसी निकाली है एल से L6 तक ऐसे कुछ पदों तक निकाली है, उस प्रक्रिया को देखे तो पहले की तुलना में वाकई शिथिलता लाया गया फॉर्म। इसमें कि एक व्यक्ति एक ही जगह फॉर्म डाल रहा है, पहले तो दूसरी जगह भी डाल सकते थे, लेकिन अभी जो बेरोजगार युवा इस प्रोजेक्ट से वहाँ प्रोजेक्ट में डाल नहीं सकता है। L1 डाल तो L1 और L2 में भी नहीं डाल सकता है। उसका हम करते हैं धीरे धीरे हम इतना प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, तो क्यों ना हम L1 L2 की मांग करें। हम स्थानीय लोग जो पहला दिन का प्रभावित क्षेत्र से कम से कम वो चीज बालाडीला का पहाड़ी माइनिंग से जो प्रभावित हो रहे हैं। तीनों जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन तीनों जिलों में रेशियो निकाले कम से कम L1 L2 के निचला स्तर के जो भर्ती प्रक्रिया है हम बेरोजगार विभाग को देते हैं। मैनेजमेंट के साथ हम एक अच्छा समन्वय स्थापित कर सके, इसलिए हम बार बार कलेक्टर साहब को भी दे दिए थे ज्ञापन और अपने मैनेजमेंट दोनों को दिए, जिसमें कि कोई आश्वासन नहीं कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, 24 तारीख तक हो गया, 9 तारीख 24 तारीख। उसके बाद फिर हम यहाँ देखे कि मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मान रही, तो इसलिए अनिश्चितकालीन महाआंदोलन L1 L2 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठे हैं। अभी आप लोग 2 दिन से जैसे बैठे हो, कल भी था आज भी, आप लोगों इस आंदोलन के सिलसिले में किसी से बात हुई है क्या? क्या आश्वासन कुछ मिला है क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए? जिस प्रकार हम यहाँ 2 दिन से बैठे, मैनेजमेंट ने प्रयास किया यहाँ का प्रमुख अधिकारियों के द्वारा, वो हमारे मांगे जो जायज है उसको हम दे दिए अपना पत्र के माध्यम से। उन्होंने बोला ये ऑफिस का काम है, हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, तो ये हमारे फैसले में नहीं है करते, इसलिए हमने बोला ठीक है आप अपना फॉरवर्ड करिए, जब तक हमारे पत्र का जवाब नहीं आता तब तक हम इस आंदोलन में बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे और अपना आंदोलन करते रहेंगे। मोहन जी, ये स्पष्ट रूप से स्थानीय जो भर्ती है उसको लेकर अब स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। बतौर अध्यक्ष हैं ये समारोह करती जी, और भी कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर स्थानीय एक नेता है और हाँ, जी इसमें क्या है, हम ये भी देख रहे हैं कुछ में हम ये देख रहे हैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे। ST SC OBC जितने वर्ग रहते हैं, वर्षों से निवास रहते हैं, उन सभी बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, उन सभी को एक प्राथमिकता दे ताकि हमें एक अवसर मिले। इस प्रकार राज्य सरकार जरूरतमंद बस्तर को सुधारने के लिए बस्तर बटालियन, बस्तर पैटर्न लोकल युवाओं को मौका दिया, जिससे क्षेत्र में काफी बदलाव भी आया। ठीक है, क्यों ना उसी तर्ज पर हमें समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्र के प्रभावित जिलों के बेरोजगार युवाओं को मौका दे, हम अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करते कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जी मोहन जी, और भी यहाँ पे स्थानीय हम नेता आपके पास लौटेंगे धीरेन्द्र कुछ देर में, लेकिन अभी कुछ स्थानीय और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा पूरे प्रदेश का मुद्दा है और इसे अब लोगों के बीच आने की ज़रूरत बनी हुई है। चलते हैं स्थानीय जो विधायक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, चैतराम अटामी, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि वही हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं नंदलाल, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
और मूल रूप से ये जो समस्या है वो इसी बात को लेकर खड़ी हुई है, क्योंकि स्थानीय लोग काफ़ी सफ़र करते हैं इस तरीके की फैक्ट्रियों का, लेकिन उन्हें जब रोज़गार देने की बात आती है तो फैक्ट्रियां प्रबंधन जो है वो पीछे मुड़ जाता है और वादे करने के बाद मुकर जाता है। चलिए जब तक चलते हैं धीरेन्द्र के पास और धीरेन्द्र से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे दिक्कत क्या हो रही है। धीरेन्द्र, ये बताइए कि अब ये फैक्ट्री का कामकाज क्या पूरा ठप है क्या, कि कुछ चल रहा है, कि बाहर केवल प्रदर्शन हो रहा है, अंदर तो काम हो रहा है, क्या स्थिति क्या है? नहीं मोहन जी, आपको बता दूं कि कल से ये स्थानीय जो है युवा मैदान पे डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान जितने भी खनन का काम है, उत्पादन का काम है, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपको बता दूं कि जो कर्मचारी है, ऑफिस में काम करने वाले, जो पेपर वर्क करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको ही जाने की जो है लोग परमिशन कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज किसी भी अन्य पर्सन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एनएमडीसी को भी करोड़ों का नुकसान यहाँ पर 2 दिनों में हो चुका है। और मोहन जी, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि लाल पानी से प्रभावित इन गांव के लोग हैं जो वर्षों से मांग करते रहे कि हमें रोजगार दिया जाए, और एनएमडीसी उसके अलावा जिला प्रशासन भी हमेशा कहती रही कि लाल पानी से जो प्रभावित है उनको हम हमेशा जो है हमारी प्राथमिकता में रहती है। जब प्राथमिकता में अगर ये होते तो आज ये भीड़ नहीं दिखती होती मोहन ये। और अगर एनएमडीसी प्रबंधन इन लोगों की मांगों को हमेशा सुनता रहता तो ये भीड़ निश्चित रूप से एनएमडीसी के इस कार्यालय में या खनन क्षेत्र में काम करते रहते जी। ठीक है, चलिए संपर्क हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद जिम्मेदार लोग इस मामले में चुप्पी साधे रहना चाहते हैं, इसलिए कोई बात नहीं हो पा रही। आपके साथ जो शख्स मौजूद है उनसे बातचीत करिए और थोड़ी समस्या को जनता को समझाइए कि आखिर समस्या क्या है, क्या ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या इनकी मांग कितनी जायज़ है। जी, आप लोगों की समस्याएं, जो मुख्य समस्याएं हैं कि इस खनन से क्या प्रभावित होता है, आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ता है, उसको भी थोड़ा सा बताएं। और आप लोग जैसे इस मांग करते हैं नौकरी की, तो क्या वाकई में नौकरी मिलती भी है कि नहीं मिलती है, थोड़ा सा इस पर भी डिटेल बताएं। जैसे एनएमडीसी खनन करता है, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है और लाल पानी जो निकलता है वो आसपास में नाला के माध्यम से, नदी के माध्यम से जाता है। तो इन पानी से पशुओं को भी नुकसान है, जल जंगल जमीन को भी नुकसान है, खेती की नुकसान है और क्षेत्र को तो पूरा नुकसान ही है। तो नुकसान तो है। और मेरा ये कहना है कि जब एनएमडीसी जब लीज तब तो सभा में बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हम जब रोजगार का मामला आएगा तो आप लोगों को प्राथमिकता देंगे, ज्यादा लगाएंगे। लेकिन जब रोजगार को सवाल आता है, जब भर्ती प्रक्रिया समय आता है, तब मुखर जाती है, फिर वो केंद्र का नियम लगाती है। तो हमारा मांग ही वही है कि जो स्थानीय बोले एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, जितना उनका कोटा है वो विशेष अभियान के तहत यहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। और मिलना इसलिए चाहिए क्योंकि प्रभावित और पीड़ित इस क्षेत्र के लोग, बाकी क्षेत्र वाले तो नहीं है, दूसरे राज्य वाले तो नहीं है। तो हमारा मांग है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो चुका है, पहले भी मेरे ख्याल से 2007-8 में भी विशेष भर्ती अभियान के तहत हो चुका है। तो उस समय भी उनका यही कहना था कि आने वाले समय में हम लोग विशेष भर्ती अभियान के तहत जो स्थानीय है उनको लिया जाएगा, लेकिन एनएमडीसी मुखरते जा रही है। तो ये है हमारे पास। हाँ, तो मोहन जी बताया इन्होंने कि लाल पानी से जो प्रभावित इलाके हैं, जहाँ से एनएमडीसी का लोहा का जो चूर्ण है वो धुलता है, उसके बाद एक नदी के रूप में, नाले के रूप में जाता है, तो उससे इर्द गिर्द जो बसाहट है, उससे प्रभावित लोग जो है उनको हमेशा आश्वासन मिला है कि हम नौकरी आपको देंगे, लेकिन केवल आश्वासन तक ही वो बातें सीमित रह जाती हैं। ठीक है, और क्या प्रबंधन कुछ बातचीत के रास्ते पे आया है? क्या बातचीत हो सकती है? क्या कुछ टेबल पर कुछ प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया है क्या? अब यहाँ पर एक जानकार है, उनसे भी बात कर लेते हैं कल, क्योंकि इन्होंने बात भी की थी एनएमडीसी प्रबंधन से, इन्होंने बात किया था। और एनएमडीसी प्रबंधन इस पर क्या आश्वासन दिया है वो भी हम समझ लेते हैं। क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है इस पे? देखिए, हम मैनेजमेंट और जिला प्रशासन से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
कि स्थानीय युवाओं को कम से ठीक है। कम ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो 2 मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सांसद महेश कश्यप जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन ग्रामीणों की मांग पर वो क्या कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में महेश कश्यप जी। नमस्कार नमस्कार जी, हम बता रहे हैं कि ये बैलाडीला क्षेत्र में बचेली में लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, ये उनकी मांग है। इस मांग को लेकर आप भी कुछ पहल करेंगे क्या, और ये जो आंदोलन है इसे ख़त्म कराएंगे तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाएगा? अभी कामकाज एनएमडीसी का ठप हो गया है। देखिए, हमारा भी शुरू से मांग रहा है कि बस्तर का बैलाडीला बचेली में जो लोहा का दाम है, आज से 60 वर्ष पहले से उसका माइनिंग खनन हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। हम भी लगातार एनएमडीसी प्रबंधन से बात कर रहे हैं और होगा। लेकिन अभी का जो अभी मांग किया जा रहा है, ये मांगने का तरीका थोड़ा गलत लगता है। ये मांग कर रहे हो तो वहाँ का नुकसान पहुँचा, वहाँ का प्रोडक्शन बंद करा दोगे। ये मांगने का तरीका आप धरना दीजिए, और नहीं करता है तब आप ऊपर करिए। तो कुल मिला के ये लगता है कि एक राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अभी यहाँ के लोकल लोगों को मौका देने के लिए हमारा सरकार भी प्रयासरत है, हमारा केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन कुछ लोग ये जो हम अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, मुझे पता चला कि राजनीति से प्रेरित लोग हैं, और इसी प्रकार से आंदोलन करके, स्ट्राइक करके एनएमडीसी प्रबंधन बयान डालना और अपने रखना। वास्तव में ऐसे लोग अगर बस्तर की इसमें सोचे होते तो लंबे समय तक इतना दिन से नहीं किए। तो कुल मिला के हमारा भी कहना है, अभी एनएमडीसी के द्वारा हमारे बस्तर के लोकल बच्चों को उनको वो भी कराया जा रहा है, प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है ताकि नौकरी लगे। तो लेकिन इस प्रकार से मांग मेरे को उचित नहीं लगता, इसलिए हमारा नहीं, पर ये बात, इस बात का तो समर्थन करेंगे ना कि भाई जो लो ग्रेड के पद हैं वो तो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए आप कुछ बात करेंगे क्या प्रबंधन से? नहीं, हमारा लगातार बातचीत हो रहा है, बातचीत हो गया है, हमने मांग भी किया है, और प्रबंधन ने हमको आश्वासन भी दिया है कि स्थानीय लोगों को भर्ती हो, उसके लिए बाकायदा उनको प्रशिक्षण कराया जा रहा है एनएमडीसी के द्वारा, वहीं के बच्चों को। लेकिन ये लोग अपना, कुछ लोग जैसे इंटक जैसे लोग, कांग्रेस कम्युनिस्ट के लोग हर समय ये तो अपने श्रेय लेने के लिए, अपने फायदे के लिए करवाते हैं, उनसे प्रेरित लोग हैं। ये हमारी आपत्ति है, और मांग करना जायज है और मांगना भी चाहिए। और हमारे स्थानीय लोगों को भर्ती, हम तो हर समय यही मांग कर रहे हैं। एनएमडीसी प्रबंधन से बात भी हुआ है, हमको आश्वासन मिला है, अगर नहीं होगा उसके बाद हम करेंगे, करना चाहिए। ये सब जो इस प्रकार से जैसे आंदोलन करके और कुछ लोग अपना फिर मैनेज करके अपना राजनीति चलता रहे, मैं उचित नहीं लगता। ठीक है, तो ये महेश कश्यप जी हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश कश्यप जी। तो सरकार भी चाहती है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, और इसीलिए महेश कश्यप जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि इस संबंध में बातचीत हो रही है। फिलहाल उन्होंने आरोप ये लगा दिया है कि ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। धीरेन्द्र के पास चलते हैं और आखिरी सवाल ले लेते हैं। धीरेन्द्र, ये राजनीति से प्रेरित है बता रहे हैं महेश कश्यप जी, तो कुछ पीछे से बैकअप है क्या? राजनीति का इंटक के लोग हैं, ऐसा उनका कहना है। हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि समर्थन जरूर है इंटक। अभी मैं जब यहाँ पे था, इंटक के जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए थे, और ये जो स्थानीय लोग हैं उनकी मांगों को समर्थन किया है। बाहर से समर्थन है, बाकी इन जो युवा की भीड़ है उन पे उनकी मौजूदगी नहीं है मोहन। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष होने की वजह से सरकार में बैठे लोग भी ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी सांसद जी ने कहा कि स्थानीय लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसा संशोधन लाए कि ये 3 जिले के जो लोग हैं उनके द्वारा ही ये पद भरा जाए, जो लो ग्रेड के पद है। उसके अलावा उन अन्य जिलों से किसी भी जो अभ्यर्थी है उसके फॉर्म को स्वीकार न किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम इस पूरी आंदोलन पर नज़र बना के रखेंगे, क्योंकि इनकी मांग तो जायज़ लग रही है। हो सकता है कि जो रास्ता अख्तियार किया है उसमें कुछ चीज़ लोग गलत निगाह से भी देखते होंगे, लेकिन मांग रखना बिल्कुल जायज़ है, और ये मांग अगर कुछ स्थानीय उठा रहे हैं तो उनकी मांगों को सुना भी जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इस पूरे आंदोलन पर नज़र बना के रखिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल ये आंदोलन लगातार जारी है, 2 दिन हो चुके हैं, अनिश्चितकालीन ये आंदोलन चलेगा ऐसी बातें आ रही हैं, और ऐसे में एनएमडीसी के प्रोजेक्ट में
प्रोडक्शन एक तरीके से ठप हो गया है और इस ठप होने का मतलब है लाखों करोड़ों का नुकसान। लेकिन ये नुकसान उस नुकसान से काफ़ी कम है जो कि आम लोगों का होगा अगर उन्हें स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता नहीं मिलती है। इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। फिलहाल बैलाडीला की पुकार यही है, चाहिए रोजगार। इस पर निगाह बने रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए TV24। नमस्कार।